मॉर्निंग स्टूडेंट, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में मोशन के बारे में जाना था कि मोशन क्या है, रेस्ट क्या है और मोशन की कंडीशंस भी जाने थे और रेस्ट को भी बहुत अच्छे से समझा था। फिर उसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है आज का वो है डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हम लोगों ने इससे पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में जान लिया था। लेकिन बेटा आपके ये टॉपिक एक हो सकता है, जनरली एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम NTSC NSTSC में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं कि डिफरेंस क्या है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। जब तक आप डिफरेंस नहीं जानेंगे तब तक इनके बारे में हम लोग आगे न्यूमेरिकल्स में समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आइए सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि हमारे पास डिफरेंस क्या होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। जैसा कि बेटा मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाई एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो एक्चुअल लेंथ है या एक्चुअल पाथ है किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू जो कवर हो रहा है वो हम लोग क्या बोल रहे हैं, डिस्टेंस बोल रहे हैं। और शॉर्टेड डिस्टेंस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं। तो हम लोगों ने पहला जो निकाला था वो ये निकाला था कि डिस्टेंस जो हमारे पास क्वांटिटी है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अगर क्वांटिटी की बात करें तो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं है, ओनली क्या है, मैग्नीट्यूड है। ठीक है, और इसको क्या लोगों ने बोला था कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी बोला था बेटा? क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं इसमें डायरेक्शन भी है प्लस मैग्नीट्यूड भी है। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख दिया हूँ डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड। इसमें ओनली क्या है बेटा, मैग्नीट्यूड है। और जैसा कि मैंने बताया था कि ये सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करता है और ये सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता। तो पहला डिफरेंस क्या होगा, ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है क्वांटिटी के हिसाब से। दूसरी चीज़ क्या होता है कि हमारे पास डिस्टेंस जो रहती है, डिस्टेंस जो रहती है वो पॉजिटिव हो सकती है और क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है। डिस्टेंस क्या हो सकती है, पॉजिटिव। जैसे कि डिस्टेंस में क्या लिया जाता है कि आप किसी अपने इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक चले, क्या अपने इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक चले तो इसको हम पॉजिटिव में कंसीडर करेंगे। ठीक है, और जीरो कब हो सकती है, जब यानी कि आपने कोई डिस्टेंस ट्रैवल नहीं की हो। ठीक है, टाइम टू टाइम या किसी रेफरेंस पॉइंट से देखा जाए तो आपका कोई मूवमेंट ही ना हुआ हो तो हम बोल सकते हैं कि हमारा डिस्टेंस क्या है, जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट में हमारे पास क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट में हमारे पास क्या होगा कि इसमें आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, कैसे हम कहेंगे कि इसमें पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। जैसे देखिए बेटा, इस क्वांटिटी को समझिए कि हमने क्या बोला है कि इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, जैसे अगर कोई बालक है, ठीक है, एक आइडिया के लिए एक बालक है और वो क्या करता है, उसको इस डायरेक्शन में 5 मीटर जाना है। तो जिधर डायरेक्शन उसकी दिखाई गई है 5 मीटर जाने के लिए, ठीक है, वो उसकी क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन है। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो यहाँ पर पहुँचता है, ठीक है, जैसे ही यहाँ पर पहुँचता है, ठीक है, 5 मीटर, उससे बोला जाता है कि आपको 2 मीटर पीछे की तरफ जाना है। ठीक है, तो उसकी डिजायर्ड डिस्टेंस क्या थी, 5 मीटर आगे की तरफ। तो आइए नंबर सिस्टम में हम लोग जानते हैं कि हमारे पास क्या होता है, बीच में जीरो होता है, राइट हैंड साइड पॉजिटिव होती है और लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है, निगेटिव होता है। तो ये क्या कर रहा है, जीरो पे खड़ा था, इधर गया पॉजिटिव। अब इसको 3 नीचे आना है तो 3 पीछे आने का मतलब क्या है कि ये निगेटिव में जाएगा। 3 पीछे आने का मतलब क्या है, निगेटिव में जाएगा। ठीक है, जीरो का मतलब क्या होगा कि सपोज ये क्या करे कि अपने यहाँ से डिस्टेंस स्टार्ट करता है। ठीक है, कि किसी पॉइंट से डिस्टेंस स्टार्ट करता है और डिस्टेंस स्टार्ट करने के बाद 5 मीटर जाता है। फिर इससे कोई कहता है कि आप बैक 5 मीटर आइए, तो 5 प्लस में गया और वापस 5 माइनस में आया तो इसका मतलब क्या होगा, जीरो। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। लेकिन डिस्टेंस क्या होगा, केवल और केवल पॉजिटिव और जीरो होगा। देखिए बेटा, इन दोनों की यूनिट जो होगी हमारे पास सेम होगी। SI यूनिट इसकी मीटर होगी, CGS यूनिट सेंटीमीटर, तो हम यूनिट की बात नहीं करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर डिफरेंसेस के बारे में पढ़ना है। तो डिफरेंसेस मेनली जो डिफरेंसेस होते हैं, तो पहला इसमें डिफरेंस ये स्केलर क्वांटिटी है, दूसरा ये पॉजिटिव और जीरो हो सकता है, इसमें ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है। ये एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये एनी ऑब्जेक्ट है। जबकि यहाँ पर हमारे पास क्या है कि एक्चुअल पाथ में द शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट है फाइनल। क्या, द शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट।
ठीक है, ये हम बोल सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास मेनली 3 डिफरेंसेस आएंगे, किसमें, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, कि हमारे पास स्केलर वेक्टर पॉजिटिव 0, पॉजिटिव नेगेटिव 0, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय शॉर्टेड डिस्टेंस। अब बात आती है कि हम कैसे और अच्छी तरीके से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंस को समझें। तो आइए एक न्यूमेरिकल अप्रोच करते हैं, न्यूमेरिकल अप्रोच से हम लोग को ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल अप्रोच की तरफ चलते हैं। न्यूमेरिकल अप्रोच की तरफ चलते हैं। न्यूमेरिकल अप्रोच पे क्या बोलता है कि बेटा एक पार्टिकल था हमारे पास, क्या था, एक पार्टिकल था। वो पार्टिकल किसी ए पॉइंट से, मान लिया कि किसी ए पॉइंट और ये पार्टिकल, ठीक है, ये ए पार्टिकल क्या करता है, मूव करता है एक सर्कुलर पाथ। किसमें मूव करता है, सर्कुलर पाथ में। तो सर्कुलर पाथ कुछ ऐसा होगा, ठीक है, सर्कुलर पाथ में क्या करता है, मूव करता है, ठीक है, जिसका रेडियस हमको दे रखा है, इसका रेडियस जो है वो क्या होगा, आर। तो यानी एक पॉइंट को हम मान सकते हैं, ये हमारे पास रेडियस क्या होगा, स्मॉल आर होगा। फिर ये कहता है क्या कि जब वो स्टार्ट करता है ए पॉइंट से तो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब समझ रहे हैं, ये क्लॉकवाइज, ठीक है, और ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज आगे वो बी पॉइंट पे जाता है, तो हम बी पॉइंट, फिर बी से कहाँ जाता है, सी पॉइंट पे जाता है, फिर सी से कहाँ जाता है, डी पॉइंट पे। तो अगर मैं डायरेक्शन की बात करूँ तो ए से बी जाएगा, बी से सी जाएगा, सी से डी जाएगा और डी से फिर ए जाएगा। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन समझिए, कह रहा है कि कोई पार्टिकल ए पर था, ठीक है, जिसका सेंटर से जो रेडियस है वो आर है। ए पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज बी और बी से फिर सी, सी से डी और फिर डी से ए तक जाता है। इस तरह से वो अपना 1 रिवॉल्यूशन क्या करता है, कंप्लीट करता है। तो हमसे क्वेश्चन पूछता है कि बताइए जब पार्टिकल हमारा ए से बी गया, यानी पार्टिकल जब ए टू बी गया, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए टू बी गया तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। पहला क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन फर्स्ट आपसे ये पूछता है कि ए से बी ऑब्जेक्ट जाएगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। फिर दूसरा पूछता है कि जब बी से सी जाएगा, ठीक है, बी से सी भी आपसे पूछ सकता है और ये भी कह सकता है कि जब पार्टिकल ए से सी जाएगा, ये भी दोनों क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हमने मान लिया कि ए से सी जाएगा तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ठीक है। फिर हमसे तीसरा क्वेश्चन इसी में पूछ रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट ए से डी जाएगा, ए से डी जाएगा तो डिस्टेंस क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। फिर हमसे पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट ए से लेकर के ए तक जाएगा, यानी कि कंप्लीट करेगा 1 रिवॉल्यूशन, जब कंप्लीट करेगा 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा तो डिस्टेंस क्या होगी और डिस्प्लेसमेंट। मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन मैंने क्या बोला कि कोई ऑब्जेक्ट है, ए से कहाँ जा रहा है, ऑब्जेक्ट ए अपने पोजीशन पर है, उसकी सेंटर से डिस्टेंस आर है, ठीक है, या रेडियस उसका आर बोल सकते हैं, और वो ए से बी जा रहा है, फिर बी से सी, सी से डी और डी से। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि अगर वो ए से बी जाता है तो कितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। फिर ए से सी जा रहा है तो क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होगा। फिर बेटा सी से ए से डी जा रहा है तो क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होगा। और फिर ए से ए यानी कि कंप्लीट कर रहा है 1 रिवॉल्यूशन तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो ये 1 बाई 1 हम क्वेश्चन को समझते हैं। बेटा डिस्टेंस क्या होती है, द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, जो एक्चुअली कवर्ड होगा, यानी जो ए से हमारे पास बी गया, ये जो कर्व है, ये जो आर्क है, ये आर्क बन रहा है, आप देख रहे हो, ये जो आर्क है इसकी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी। अब इसे हमें कैलकुलेट करना होगा कि डिस्टेंस हमारे पास